तो दोस्तों आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सब अपने करंट अफेयर के सेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनमें से पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें काउंट करते जाएं और आप अंत में चेक कर लेंगे कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों इसके आंसर आप हमारे साथ देते चलें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखेंगे। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं तो ऑप्शन है कि एस गोपालकृष्णन, एम बी श्रीमस कुमार और आलोक रंजन और तुहिन कांत पांडे। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि कर्मचारी चयन आयोग जो कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एस गोपाल कृष्णन, एम बी श्रीमस कुमार और आलोक रंजन और तुहिन कांत पांडे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी के नए अध्यक्ष जो गोपाल कृष्णन बने हैं, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखें कौन है, तो एन एस गोपाल कृष्णन जो कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। जो किसके स्थान पर जगह लेंगे, तो ए राकेश जो रंजन के स्थान पर एक जगह लेंगे, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कर्मचारी चयन आयोग की जो स्थापना है 4 नवंबर तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है एस गोपाल कृष्णन, एम बी श्रेयस कुमार, आलोक रंजन और तुहित कांत पांडे, ठीक है। तो आप इनका जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कर्मचारी चयन आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो एस गोपाल कृष्णन बने। कौन बने हैं, तो एस गोपाल कृष्णन बने, ठीक है। तो आप जो है एस गोपाल कृष्णन के नाम को याद रखेंगे और यह जो किसके स्थान पर, तो राकेश रंजन के स्थान इन्होंने लिया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग इसकी स्थापना की बात करें हम तो 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी और ये इसका उद्देश्य जो है कि ग्रुप सी और जो गैर तकनीकी और ग्रुप बी जैसे गैर राजपत्रित जो पदों के लिए एक कर्मियों को क्या करता है, भर्ती करने का काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है एसएससी जो कर्मचारी चयन आयोग के बारे में आप याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में पहले जो कि ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ऑप्शन है बिहटा में, सिवान में, सासाराम में या फिर हाजीपुर में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है बिहटा में, सिवान में, सासाराम में या फिर हाजीपुर में। दोस्तों जल्दी से आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन पटना के पास बिहटा में किया गया। कहाँ पर, तो पटना के पास कहाँ पर, तो बिहटा में किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर बिहटा को याद रखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों यह पोर्ट जो है प्री स्टीन मगध इंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग के साझेदारी के साथ इसको स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और यह एक ड्राई पोर्ट जो कि अंतर्देशीय बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। दोस्तों यह जो पोर्ट है जो बनाया गया ड्राई पोर्ट सीधे सड़क या रेल द्वारा बंदरगाह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि एशियाई विकास बैंक का 69वां जो कि सदस्य कौन बना, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एशियाई विकास बैंक का जो है 69वां सदस्य कौन बना है, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राज़ील या फिर इजराइल। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि जो हमारा एडीबी के, ठीक है,
इसका जो है जो कि 69वां सदस्य कौन बना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं जल्दी से इसके आंसर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इजराइल एशियाई विकास बैंक के जो है 69वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया। कौन? तो इजराइल हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर इजराइल के नाम याद रखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि एडबी के बारे में जानते हैं कि एशियाई जो कि डेवलपमेंट बैंक जो है, यह जो बैंक है एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक जो कि पक्षीय विकास बैंक है। और इसकी स्थापना की बात करें हम तो 1966 में हुई थी, ठीक है। चलिए, तो इसके 69 सदस्य हैं और 69 सदस्य में आपने देखा कि इजराइल इसका जो है 69वां सदस्य है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें। आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल जो कि हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान किस स्थान पर है, ठीक है। तो ऑप्शन है 105वें स्थान पर, 112वें स्थान पर, 115वें स्थान पर या फिर 102वें स्थान पर, ठीक है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत जो किस स्थान पर रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है को कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्ट हंगर द्वारा इसे जो है संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो इस इंडेक्स में इस साल जो भारत का जो स्थान है 127 देशों में भारत का 105वें नंबर पर है। कौन सा? 105वें नंबर पर भारत का स्थान है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 105वें नंबर पर आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि पता है कि अगर इसमें अगर बात करें हम तो जैसे बेलारूस हो गया, उसके बाद बोर्निया हो गया और हर्जेगोविना हो गया, चिली हो गया, चीन हो गया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, तुर्की, उज्बेकिस्तान, यूएई जैसे देश आदि देश में शामिल हैं, ठीक है। लेकिन आपको भारत को मुख्य रूप से यहाँ पर याद रखना है 105वें स्थान पर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने, ठीक है। तो एस परमिश, उसके बाद एसपी धरकर, उसके बाद अबिरल जैन या फिर आलोक रंजन। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे कि भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने, ठीक है। तो एस परमिश, एसपी धारकर और फिर अबिरल जैन या फिर आलोक रंजन। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि भारतीय तटरक्षक बल के जो प्रमुख बने हैं कौन? एस परमिश बने। कौन? तो एस परमिश बने हैं। तो आप यहाँ पर एस परमिश का नाम को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत की जो कि 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन है जो कि इंडिया इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो कि BEL है, उसके बाद देखें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HL है, या फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC है, या फिर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी नाल्को है, ठीक है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे जो कि भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, कौन बनी है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से इसके आंसर आप बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों इस सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसके आप आंसर आप बताते चलिए मेरे साथ। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, जिसको HL बोलते हैं, कि 14वीं जो कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अपग्रेड किया गया है, ठीक है। आने कहने का मतलब होता है कि HL की बात करें हम तो HL जो है 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 9 रत्न कंपनियों को अपग्रेड करके उन्हें जो कि कंपनियों में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, और जिनका पिछले साल 3 सालों में जाकर टर्नओवर अगर 25,000 करोड़ रुपया है तो उसे ही महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, कि देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि देसी जो गाय को राजमाता के दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ऑप्शन है राजस्थान है, नागालैंड है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे कि देसी गाय को राजमाता के दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन है राजस्थान है, नागालैंड है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है।
तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि देसी गाय को राजमाता की दर्जा देने वाला जो पहला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। कौन है, तो महाराष्ट्र है। आप यहाँ पर महाराष्ट्र को आंसर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ठीक है, कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। ठीक है, ग्लोबल जो कि इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, तो 39वां है, 49वां है और 59वां है या फिर 19वां है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लोबल जो कि इनोवेशन इंडेक्स है, इनमें भारत के रैंक की बात करें हम तो 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम कितना है, तो 39वां स्थान। कौन सा है, तो 39वां स्थान भारत का है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए, जबकि अगर बात करें दोस्तों 2023 में भारत का स्थान यही 40वें स्थान पर था। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे। और 2024 की बात करें हम तो स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर रहा और अफ्रीका जो कि देश जो है 133वें स्थान पर रहा था। ठीक है, चलिए तो इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में या फिर मुंबई में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों जैसा आप जानते हैं, ठीक है, कि टाटा एयरक्राफ्ट जो कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है इसका कहाँ पर किया गया है, तो इसका जो है बड़ौदा में किया गया। कहाँ पर किया गया, बड़ौदा में किया गया। तो आप यहाँ पर इसको बड़ौदा को याद रखेंगे। ठीक है, और इससे जो है पीएम मोदी और स्पेन के पीएम जो कि पेड्रो संचेत यहाँ पर उद्घाटन इसका किए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पीएम जो कि मोदी के निजी सचिव कौन बने। ठीक है, तो पीएम जो मोदी के जो निजी सचिव कौन बने हैं, तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है निधि तिवारी, सुजाता सोनिक, अर्चना रामासुंदरम या फिर गीतिका श्रीवास्तव। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि पीएम मोदी के जो निजी सचिव कौन बनी है। ठीक है, तो निधि तिवारी बनी है या फिर सुजाता सोनिक बनी है या अर्चना रामासुंदरम बनी है या फिर गीतिका श्रीवास्तव बनी है। तो आप इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पीएम मोदी के जो निजी सचिव हैं ये निधि तिवारी को बनाया गया। किससे, तो निधि तिवारी को बनाया गया। तो आप यहाँ पर निधि तिवारी का नाम यहाँ पर याद रखिए। ठीक है, चलिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, मियामी ओपन 2025 टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जकूब मेंसिक ने जीता है और उनका संबंध किस देश से है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मियामी ओपन 2025 जो टेनिस का में पुरुष एकल का खिताब जकूब मेंसिक ने जीता है और उनका संबंध किस देश से। ठीक है, तो बेलारूस से है, अल सल्वाडोर से है या क्रोएशिया से है या फिर चेक गणराज्य से है। ठीक है, तो आप इनका नाम बताने के प्रयास करेंगे कि किस देश से हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो कि पुरुष एकल खिताब जकूब मेंसिक का संबंध जो है कहाँ से है, चेक गणराज्य से। कहाँ से है, तो चेक गणराज्य से। ठीक है, तो आप इनका नाम को याद रखेंगे। कहाँ से है, तो चेक गणराज्य से इनका संबंध है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम क्या रखी गई है। ठीक है, तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों फास्ट इसका आंसर आप देने के प्रयास करेंगे कि 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम को क्या रखा गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका जो थीम रखा गया है कि एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। ठीक है, यानी एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, इसका थीम रखा गया। ठीक है, तो आप जो है बी ऑप्शंस को लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की घोषणा जो है 2014 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह दिवस जो है 2015 जो है पहला जो मनाया गया था 2015 में। ठीक है, चलिए
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि योग के जो जनक हैं महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की थी, जो कि योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश में जो है इन INIOCHOS-25 वायु अभ्यास में हिस्सा लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की बातें हो रही है। ठीक है, तो INIOCHOS-25 जो कि अभ्यास का हिस्सा किस देश में लिया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि बात हो रही है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी बात करें तो एक ग्रीस देश में, कहाँ पर, तो ग्रीस देश में जो कि है INIOCHOS-25 वायु अभ्यास का जो है इन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यह जो अभ्यास है हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसका उद्देश्य है कि 15 देशों के बीच वायुसेना को कौशल, सामरिक ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो शामिल होते हैं जो देश, उनमें से आप देख सकते हैं जैसे भारत है, ग्रीस है, मिस्र है, साइप्रस है, फ्रांस है, इटली है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है और स्लोवेनिया है, स्पेन, अमेरिका और इनके अलावा और भी कई देश हैं जो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट को किसने जारी किया। ठीक है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे, जैसे कि नाटो, एशियन, यूनेस्को या फिर ब्रिक्स, किसने जारी किया है, तो आप इसको बताने के प्रयास करें। ठीक है, कि एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यह रिपोर्ट जो है यूनेस्को के द्वारा जो है जारी किया गया है। किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा जो है जारी किया गया। ठीक है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के जो 47% जो विद्यार्थियों को स्कूल में भोजन तो मिलता है, लेकिन उनसे उनके कई उचित पोषण नहीं मिलता। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और दोस्तों इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि रिपोर्ट में बच्चों में बढ़ते मोटापे और खाद्य असुरक्षा की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का GAIA अंतरिक्ष मिशन समाप्त हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन है नासा का, इसरो का, ईसा का या फिर रोसकोसमोस का। ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि किस देश का जो कि अंतरिक्ष जो कि एक मिशन था जिसका नाम था GAIA, ठीक है, जो कि समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि ESA ने GAIA नामक अंतरिक्ष जो कि वेधशाला को बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, तो आप इसको किसको याद रखिएगा, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका उद्देश्य है कि इससे तारों एवं अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति व गति के सटीक माप के माध्यम से ब्रह्मांड का मानचित्रण करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, जो अभी क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री जो कि भूपेंद्र यादव के अनुसार पिछले वर्षों में भारत में कुल कितने एशियाई शेरों की मौत हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है, केंद्रीय पर्यावरण जो राज्य मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के अनुसार बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में कुल कितने एशियाई शेरों की मौत हुई है। ठीक है, ऑप्शन है 669, 775, 953 या फिर 465। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय पर्यावरण और राज्य मंत्री के अनुसार यहाँ बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में जो है 669 जो कि एशियाई शेरों की यहाँ पर मौत हो गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिए। ठीक है, 669। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि शेर की यह प्रजाति केवल भारत के जो गुजरात में पाई जाती है
और गुजरात में गिर का जंगल जो कि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ठीक है। और दोस्तों जो शेर का जो वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका इसका नाम है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो रेड लिस्ट में इस संकटग्रस्त को घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों इसमें एक और बात याद रखिएगा, ठीक है, कि एशियाई जो कि शेर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में आता है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस राज्य में 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में आपसा को लागू किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस राज्य में 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में आपसा लागू किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में या फिर मणिपुर में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 जो कि थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आपसा को लागू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मणिपुर को याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मणिपुर लिखा हुआ, ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा मणिपुर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर के क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, अगर हम आपसा की बात करें हम, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में भी आपसा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपसा का मतलब होता है कि आर्म फोर्स टू स्पेशल पावर एक्ट जो है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यह कानून पहली बार 1958 में नागा विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है। और आपसा में क्या होता है दोस्तों कि इस कानून के तहत क्या होता है कि सशस्त्र बलों को पूरा बिना वारंट के गिरफ्तारी, तलाशी और बल प्रयोग करने की पूरी शक्ति इनको दी गई होती है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें तो वर्तमान में अगर आपसा की बात करें हम, जो कि आर्म फोर्स स्पेशल जो पावर एक्ट है, अभी वर्तमान में असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी लागू है, ठीक है। यानी यहाँ के जो पावर जो पूरी सेना को दे रखा गया है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि अमेरिका के येल विश्वविद्यालय द्वारा नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 में विडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है राणा दास गुप्ता को, जसलीन कौर को, या श्री रविशंकर को, या राजकुमार हिरानी को। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे कि अमेरिका के जो येल विश्वविद्यालय के द्वारा नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 विडहैम कैंपबेल पुरस्कार प्रदान किससे किया गया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारतीय मूल के प्रसिद्ध जो ब्रिटिश लेखक हैं जिनका नाम है राणा दास गुप्ता, ठीक है, को इन्हें जो है नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 का विडहैम कैंपबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, ठीक है। तो आप इनके आंसर इनका नाम को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यह पुरस्कार की बात करें हम तो उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक जो कि अति पूंजीवाद, औद्योगिकरण, राजनीतिक और वर्ग की उनकी गहन आलोचना के लिए मिला है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि उड़ीसा जो कि उत्कल दिवस मनाया गया, ठीक है। तो 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को या फिर 4 अप्रैल को। तो आप यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे कि उत्कल दिवस कब मनाया गया, कहाँ, उड़ीसा में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्कल दिवस हर साल जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उड़ीसा राज्य का जो गठन है 1 अप्रैल 36 को हुआ था, ठीक है। और पहले उड़ीसा बिहार और उड़ीसा प्रांत का हिस्सा था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 1936 में उड़ीसा को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें और थोड़ा देखते हैं दोस्तों कि अभी वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी हैं, और राज्यपाल की बात करें हम तो डॉक्टर हरिबाबू कमलपति है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान में उड़ीसा में बात करें दोस्तों तो विधानसभा में 147 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 21 सीटें हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ को यहाँ पर आप याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व टेबल टेनिस जो कि स्टार कंटेंडर स्पर्धा में सेमीफाइनल पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ठीक है कि विश्व टेबल टेनिस स्टार जो कि कंटेंडर स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ठीक है कि आप देख सकते हैं ठीक है कि विश्व टेबल टेनिस जो स्टार जो कंटेंडर स्पर्धा में बात करें हम, तो यहाँ देख सकते हैं कि मानव जो कि ठक्कर हैं जो कि यहाँ पर जो है पहले स्थान पर यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो आप इनका नाम को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसमें और थोड़ा देख सकते हैं, जैसे टेबल टेनिस की बात हो रही है। टेबल टेनिस की बात करें दोस्तों तो इनके कुछ शब्दावली हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी देख सकते हैं। जैसे रैकेट को देख सकते हैं, टेबल को देख सकते हैं, नेट, या फिर आप देख सकते हैं चॉप हो गया, ब्लॉक हो गया, स्मेश हो गया और ड्यूस हो गया और पेन होल्ड। ये सारे जो नाम हैं आप टेबल टेनिस से संबंधित इनके नाम हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं प्रयास करेंगे कि जो गुड्डी पड़वा का जो उत्सव है किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि गुड्डी जो कि पड़वा है उत्सव है ये किस राज्य में मनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यह जो है 30 मार्च को इसको मनाया गया। ठीक है, और गुड़ी पड़वा की बात करें दोस्तों तो यह त्यौहार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसे उगादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछ जो प्रमुख त्यौहार हैं जो कि आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर बिहू की बात करें हम तो असम मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की बात करें हम तो पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा की बात करें तो बिहार का प्रमुख त्यौहार है। आंध्र प्रदेश की बात करें हम तो आप उगाड़ी को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ मनाया जाता है। और लोसार की बात करें हम तो अरुणाचल प्रदेश के जो कि प्रमुख त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है कि उत्तराखंड के जो कि औरंगजेबपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो औरंगजेबपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ऑप्शन है आप देख सकते हैं ठीक है कि शिवाजी नगर है। दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको ए ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको शिवाजी नगर है। ठीक है, शिवाजी नगर है या फिर आर्य नगर है, अंबेडकर नगर है या फिर मोहनपुर जट है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि उत्तराखंड के औरंगजेबपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ठीक है, तो शिवाजी नगर, आर्य नगर, अंबेडकर नगर या फिर मोहनपुर जट कर दिया गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के जो औरंगजेबपुर है इसका नाम बदलकर जो शिवाजी नगर कर दिया गया, तो शिवाजी नगर जो है नाम बदलकर कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड के जो अभी वर्तमान सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, इन्होंने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम जो कि सिंह नगर जनपद में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन की घोषणा की है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर जानने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चल दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जो भारतीय शहर 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कौन सा भारतीय जो शहर है 12वें जो कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है नई दिल्ली है, बेंगलुरु है, चेन्नई है या फिर राजगीर है। तो आप इस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार के जो राजगीर जो कि शहर 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुषों का एशियाई कप हॉकी प्रतियोगिता के जो 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन, तो बिहार के राजगीर जो कि स्पोर्ट वहाँ पर जगह है। ठीक है, स्टेडियम है उसी जगह पर। तो दोस्तों इस बार आप देख सकते हैं ठीक है कि राजगीर शहर ने
2024 की बात करें तो 8वीं महिला एशियाई कप चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी, जिसे भारत ने यहाँ पर जीता था। ठीक है, तो आप इस बात को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अभ्यास जो कि टाइगर ट्रम्प 2025 की शुरुआत भारत और किस देश के बीच में हुई है। ठीक है, यानी अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 की शुरुआत जो है भारत और किस देश के बीच हुई है। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे, जैसे कि जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। ठीक है, तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो कि द्विपक्षीय जो कि सैन्य जो कि मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास को टाइगर जो कि ट्रम्प का चौथा संस्करण जो है 1 से लेकर 13 अप्रैल तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया होगा। ठीक है, अभी होने वाला। ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत हो गई 1 अप्रैल से ही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत गतिविधियों के संचालन हेतु जो कि पारस्परिक सहभागी क्षमता को विकसित करना। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए तो दोस्तों, कुछ और भी आप देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के जो बीच जो अभ्यास होते हैं, अगर उसमें बात करें हम तो कोप इंडिया जो कि एक वायुसेना का होता है, और ब्रज प्रहार जो कि एक विशेष बल है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्रेवियल जो कि बोरिक फॉन्ट किस देश के राष्ट्रपति है जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं। ठीक है, तो कनाडा के हैं या फिर चिली के हैं, जर्मनी के हैं या फिर ब्रिटेन के हैं। तो आप ये नाम बताने के प्रयास करेंगे कि ग्रेवियल जो कि बोरिक जो कि फ्रॉन्ट किस देश के राष्ट्रपति है जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हुए। ठीक है, कनाडा के, चिली के, जर्मनी के या फिर ब्रिटेन के। तो आप इनका आंसर बताने के प्रयास करेंगे वो किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चिली के जो राष्ट्रपति हैं ग्रेवियल जो कि बोरिक फॉन्ट जो कि भारत के जो कि है यहाँ पर 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति ग्रुप में बोरिक की यह पहली भारतीय यात्रा है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ चिली की बात आ रही है, ठीक है, तो आप चिली को देख सकते हैं कि चिली की अगर बात करें हम तो एक दक्षिण जो कि अफ्रीकी एक महाद्वीप है। ठीक है, और इसकी मुद्रा की बात करें हम तो चिली पेसो है, और राजधानी की बात करें सैंटियागो है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों आपको प्रतिदिन आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगले दिन और नए करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें और इसे प्रैक्टिस करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।